आज की क्लास में हम लोग जो है भारत का पूरा भूगोल जो है पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बच्चों शुरुआत करते हैं इस क्लास की। सबसे पहले समझते हैं भारत की स्थिति। भारत हमारा जो है कहाँ पर स्थित है। देखिए अगर इसको हम दो भागों में बांट दें और ये वाली रेखा को अगर हम 0 डिग्री रेखा या जिसको हम लोग जो है 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी कहते हैं मान लें, तो ये इधर की तरफ हमारा पूरब है, ऊपर की ओर उत्तर है। तो भारत हमारा उत्तर और पूरब के बीच में स्थित है। तो इसका अर्थ क्या हुआ, भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो एग्जाम में पूछा जाएगा कि बताइए भारत कहाँ पर स्थित है, तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इसको इंग्लिश में बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर। चलिए अब हम लोग देखते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन या दूसरा पॉइंट्स क्या है। भारत का आकार किस प्रकार का है। तो देखिए भारत का आकार है चतुष्कोणीय, मतलब इसके अंतर्गत 4 कोने हैं। इसको इंग्लिश में क्वाड्रिलेटरल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कि बताइए अगर पूछा जाए पेपर में कि भारत का क्षेत्रफल या एरिया कितना है, तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। और भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में स्थान आता है बच्चों 7वां। सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला देश विश्व में है रूस, रशिया जिसको कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत विश्व का कितने प्रतिशत भूभाग पर स्थित है। तो यह भारत विश्व का कितने प्रतिशत भूभाग घेरे हुए हैं। तो देखिए भारत जो है विश्व का 2.4 या 2.43% भूभाग जो है घेरे हुए हैं। इसीलिए भारत का क्षेत्रफल विश्व में जो है 7वें स्थान पर आता है। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत का उत्तर से दक्षिण का विस्तार कितना है। उत्तर से दक्षिण का विस्तार, तो देखिए जो भारत का उत्तर से दक्षिण का विस्तार है वो है 3214 किलोमीटर। तो ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि बताइए भारत का उत्तर से दक्षिण का विस्तार कितना है, 3214। और अगर पूछे भारत का पूरब से पश्चिम, ईस्ट से वेस्ट का विस्तार कितना है, तो ये है 2933 किलोमीटर। मतलब ये उत्तर पूरब से पश्चिम का विस्तार हमारा है 2933 किलोमीटर। तो ये दोनों ही एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब हमारा इसके अंदर है हमारा अगला टॉपिक जिसका नाम है भारत के सुदूरस्थ बिंदु, एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ द इंडिया। तो देखिए एग्जाम में पूछा जाता है कि मान लीजिए भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, पश्चिमी, सबसे उत्तरी और सबसे दक्षिणी बिंदु। तो यहाँ पे देखिए काफ़ी अच्छे से मैंने इसको जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग इसको जो है समझने की कोशिश कीजिए। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं भारत के सबसे पूर्वी बिंदु की। तो सबसे पूर्वी बिंदु भारत का जो है उसका नाम है किबीथो। क्या नाम है, किबीथो। और ये किस राज्य में स्थित है, तो सबसे पूर्व में यहाँ पर राज्य है अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर यह स्थित है। अगर इसकी आपसे स्थिति पूछी जाए तो ये कितने देशांतर पर स्थित है, तो ये 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर ये स्थित है। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु जिसका नाम किबीथो है, ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इसी प्रकार भारत का जो सबसे पश्चिमी बिंदु है इसका नाम है गुहार मोती। गुहार मोती भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है। किस राज्य में स्थित है, तो ये गुजरात राज्य में स्थित है। और इसके अगर देशांतर की बात करें तो ये 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर पर ये स्थित है। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गुहार मोती, गुजरात राज्य के अंदर। इसको हम जो है सरक्रिक के नाम से भी जानते हैं। इसी प्रकार अब हम बात करते हैं भारत के सबसे उत्तरी बिंदु की, जो नॉर्थ डायरेक्शन में पड़ता है। इसका नाम है इंदिरा कोल। ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर स्थित है और इसकी स्थिति है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो ये भी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु। तो इसका नाम है कन्याकुमारी और ये तमिलनाडु के अंदर स्थित है, यहाँ पर इस पॉइंट पे। और इसकी स्थिति है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। अब हम देखते हैं भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु की कौन सा है। तो देखिए साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडिया है भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु। इसका नाम है इंदिरा पॉइंट और ये हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। और अगर एग्जैक्ट पूछा जाए ये एग्जैक्ट कहाँ पर स्थित है, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है इंदिरा पॉइंट। और इसकी अगर स्थिति पूछा जाए तो ये 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर ये स्थित है। इसका जो है पुराना नाम था इंदिरा पॉइंट, इसको पुराना नाम था इसका पिगमेलियन पॉइंट। इसको भी आप नोट कर सकते हैं। इंदिरा पॉइंट तो इसको अभी कहा जाता है, इससे पहले इसको पिगमेलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता था। चलिए अब देखते हैं हम लोग इसमें कुछ आगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं। अगर पूछा जाए भारत का अक्षांशीय विस्तार या लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन ऑफ द इंडिया कितना है, तो देखिए भारत का अक्षांशीय जो स्थिति है वो 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश या 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक स्थित है। और भारत का जो देशांतरीय विस्तार है वो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। तो अगर हम इसको इस टाइप से समझने की कोशिश करें मैप के माध्यम से, तो हमारा 8 डिग्री 4 मिनट यहाँ पर पड़ता है, 37 डिग्री 6 मिनट ऊपर पड़ेगा, 68 डिग्री 7 मिनट हमारा जो है पश्चिम दिशा में पड़ेगा और 97 डिग्री 25 मिनट हमारा ये पूर्व की दिशा में पड़ेगा। चलिए
आगे देखते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा को इंग्लिश में कहा जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो देखिए, अगर कर्क रेखा की स्थिति की बात करें तो कर्क रेखा 23.5 डिग्री मतलब 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। नॉर्थ लैटिट्यूड पर कर्क रेखा स्थित है। ये तो बात हो गई इसकी स्थिति की। दूसरी बात, कर्क रेखा देखिए भारत के एकदम मध्य से होकर गुजरती है, और ये जो कर्क रेखा है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बताइए कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। अगर पूछा जाए बताइए कर्क रेखा की लंबाई सबसे अधिक किस राज्य में है, सबसे अधिक लंबी किस राज्य में है, तो ये मध्य प्रदेश में है, और सबसे छोटी इसकी लंबाई है राजस्थान राज्य के अंदर। बात की जाए अगर कर्क रेखा व भारतीय मानक समय रेखा, आपको एक पता होगा जो भारतीय मानक समय रेखा है जो इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है, जहाँ से भारत का मानक समय माना गया है। तो ये जो कर्क रेखा है और जो भारत की मानक समय रेखा है एक दूसरे को किस राज्य में काटते हैं, तो ये दोनों एक दूसरे को छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत काटते हैं। इसके अलावा अगर पूछा जाए कि कर्क रेखा पर कौन सी राजधानी स्थित है, तो कर्क रेखा पर झारखंड की राजधानी रांची शहर जो है स्थित है। तो ये भी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं कि कर्क रेखा पे कौन कौन से राज्य स्थित हैं। तो अगर आप इसको मैप से समझने की कोशिश करें तो कर्क रेखा पर एक तो गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, इसके अलावा पश्चिम बंगाल है और त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्य कर्क रेखा पर स्थित हैं। तो यहाँ पे देखिए आगे लिखा भी गया है कर्क रेखा पर कितने राज्य स्थित हैं, 8। और अगर पूछा जाए भारत के तटीय राज्य कितने हैं, तो ये हैं 9 राज्य ऐसे हैं जो तटों पर स्थित हैं भारत के। भारत की मानक समय रेखा अगर पूछा जाए कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो देखिए जो भारत की मानक समय रेखा है वो कुल जो है 5 राज्यों से होकर गुजरती है। गंगा नदी अगर पूछा जाए भारत में कितने राज्यों से होकर बहती है, तो ये भी 5 राज्यों से होकर बहती है। और पश्चिमी घाट सह्याद्री ये जो है कितने राज्यों में स्थित है, तो ये जो है हमारी 6 राज्यों में स्थित है। नेक्स्ट बात करते हैं कर्क रेखा पर कौन कौन से राज्य स्थित हैं। तो ये मैंने आपको पीछे बताई दिया है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्य हमारे कर्क रेखा पर स्थित हैं। अब हम बात करते हैं कर्क रेखा के निकट नगर। कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट कौन कौन से नगर स्थित हैं। तो देखिए इसकी एक ट्रिक है गरबा, GURBA। जी से बन जाएगा गांधीनगर जो कि गुजरात के अंदर स्थित है, यू से बन जाएगा उज्जैन जो मध्य प्रदेश में स्थित है, आर से रांची झारखंड के अंतर्गत स्थित है, बी से भोपाल जो मध्य प्रदेश में है, और ए से अगरतला जो त्रिपुरा राज्य की राजधानी भी है। ये गरबा ये सभी कर्क रेखा के निकट नगर स्थित हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर पूछा जाए कि बताइए कर्क रेखा किन 2 महाद्वीपों से होकर गुजरती है, तो कर्क रेखा एशिया और साथ में अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती है। तो 2 महाद्वीपों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है, तो देखिए कर्क रेखा को काटने वाली नदी है माही नदी। माही नदी इसको 2 बार काटती है। नेक्स्ट बात करते हैं कर्क रेखा अफ्रीका की किस झील से होकर गुजरती है, तो कर्क रेखा अफ्रीका की जो है नासिर झील से होकर गुजरती है। ये नासिर झील कहाँ है, मिस्र देश में स्थित है। नेक्स्ट हमारा कौन सी रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है, तो इसका आंसर भी कर्क रेखा है जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। नेक्स्ट बात करते हैं कर्क रेखा पर स्थित 2 भारत उत्तर पूर्वी राज्यों के नाम बताइए। तो कर्क रेखा पर स्थित 2 उत्तर पूर्व के राज्य हैं त्रिपुरा और मिजोरम। नेक्स्ट अगला हमारा टॉपिक है, इसका नाम है 7 सिस्टर, 7 बहनों वाला राज्य। तो देखिए बात करते हैं जो हमारे उत्तर पूर्व की दिशा में 7 राज्य स्थित हैं, जिसमें सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, उसके बाद फिर असम, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। इन 7 राज्यों को संयुक्त रूप से जो है 7 सिस्टर कहा जाता है। देखिए यहाँ पे हमारा एक और राज्य स्थित है जिसका नाम है सिक्किम। सिक्किम जो है भूटान के साथ सीमा भी बनाता है। तो ये जो है राज्य जो है 7 सिस्टर्स में नहीं है, इसको 7 सिस्टर्स से बाहर रखा गया है। इसके अलावा अगर पूछा जाए कि बताइए ये जो 7 सिस्टर नाम है ये किसने दिया था, तो इसको दिया था ज्योति प्रसाद साइकिया ने। ज्योति प्रसाद साइकिया ने जो है 7 सिस्टर का नामकरण किया था। इसके अलावा देखिए अगर बात करें हम कि 7 सिस्टर में कौन कौन से राज्य आते हैं, तो इसको मैंने आपको मैप के थ्रू समझा ही दिया है, फिर भी आपको याद कर सकते हैं। इसकी ट्रिक है AA, और T, AA, और T। ए से बन जाएगा अरुणाचल प्रदेश, फिर ए से असम, एम से मेघालय, मणिपुर और मिजोरम, और एन से नागालैंड और टी से त्रिपुरा। AA, ये जो है 7 सिस्टर स्टेट को याद करने की ट्रिक है। अगर एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि बताइए क्या 7 सिस्टर में सिक्किम शामिल है, तो देखिए अगर आप मैप को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 7 सिस्टर में सिक्किम शामिल नहीं है। चलिए आगे देखते हैं इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। देखिए अब भारत के 16 राज्यों व 2 यूनियन टेरिटरीज केंद्र शासित प्रदेश की सीमाएं पड़ोसी देशों के साथ मिलती हैं।
तो इसका मतलब क्या हुआ कि भारत के 16 राज्य ऐसे हैं जो पड़ोसी देशों के साथ सीमा बनाते हैं, और इसके अलावा 2 केंद्र शासित प्रदेश, मतलब कुल जो है 18 राज्यों की सीमाएं जो है भारत की पड़ोसी देशों के साथ लगती हैं, केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर। इसके अलावा भारत के तटीय राज्य कोस्टल स्टेट कितने हैं, तो ये 9 हैं। कौन कौन से हैं ये? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। गोवा सबसे पहले गुजरात के बाद जो है महाराष्ट्र, फिर गोवा, फिर कर्नाटक, फिर केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, ये सारे भारत के तटीय राज्य हैं। इसके अलावा देखिए अगला हमारा जो टॉपिक है इसके अंतर्गत, इसमें देखिए आपको मैप की आवश्यकता पड़ेगी इस टॉपिक को समझने के लिए। देखिए 5 ऐसे राज्य जो न तो समुद्री सीमा लगाते हैं और न ही किसी देश के साथ सीमा बनाते हैं, मतलब ऐसे जो है हमको यहाँ पे जो है राज्यों के नाम बताने हैं जो न तो समुद्र के साथ सीमा बनाते हैं न ही किसी देश के साथ सीमा बनाते हैं। तो देखिए अगर हम मैप को देखें तो देखिए सबसे पहले मध्य प्रदेश, इसके अलावा ये तेलंगाना, छत्तीसगढ़, झारखंड और साथ में हरियाणा, ये 5 राज्य ऐसे हैं जो न तो समुद्री सीमा बना रहे हैं न किसी दूसरे देश के साथ सीमा लगा रहे हैं। तो इनके नाम आपको याद करने हैं, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड व तेलंगाना। इनकी सीमा किसी भी पड़ोसी देश के साथ नहीं लगती और समुद्री रूप से भी ये नहीं लगे हुए। बात करते हैं मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई अगर पूछा जाए कितनी है, तो 6100 किलोमीटर है। द्वीपों सहित तटीय सीमा की कुल लंबाई अगर एग्जाम में पूछ ले तो 75 से 16.67 किलोमीटर है द्वीपों सहित भारत की तटीय सीमा की कुल लंबाई द्वीपों को मिलाकर। और अगर पूछा जाए स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो ये है आपकी 15,106.67 किलोमीटर। इसको 15,200 किलोमीटर भी पढ़ा जाता है, 15,106.67 किलोमीटर। नेक्स्ट बात करते हैं कोस्टल यूनियन टेरिटरीज, तटीय केंद्र शासित प्रदेश। कौन कौन से ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जो तटीय भागों पर स्थित हैं? तो सबसे पहले इसमें अंडमान निकोबार का नाम आता है, फिर लक्षद्वीप। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है और लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती है। इसके अलावा पुदुचेरी और दादर नगर हवेली, ये हमारे तटीय केंद्र शासित प्रदेशों में आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं भारत की सबसे लंबी तटीय सीमा लगाने वाले राज्य। तो देखिए भारत की जो तटीय सीमा सबसे अधिक लंबे वाले राज्य हैं, पहले नंबर पर गुजरात आता है, फिर आंध्र प्रदेश, फिर तमिलनाडु और चौथे नंबर पर महाराष्ट्र राज्य की तटीय सीमा सर्वाधिक लंबी है। तो अगर आपसे पूछा जाए सबसे लंबी किसकी है, तो गुजरात राज्य की है। और सबसे छोटी जो है तटीय सीमा वाला राज्य है गोवा, गोवा की तटीय सीमा सबसे छोटी है। तो ये हमारी आज की जो है भूगोल में जो है भारत के भूगोल के ऊपर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास थी। आप लोग अगर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से निश्चित है आपको एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन देखने के लिए ज़रूर मिलेगा। आप लोगों को अगर ये क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए।